नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा की बैठक मझौलिया के श्यामपुर बैठनिया वार्ड नंबर 1 में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि गोपालगंज के पूर्व सांसद, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, संविधान पार्षद जनक चमार ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा दलितों को मान सम्मान देने का काम करती है। मौके पर उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि दलित समुदाय शिक्षित बने तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करे। मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी विकास योजनाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं। आज हम लोग पश्चिम चंपारण लोकसभा में बैठनिया जो पंचायत में हम लोग उपस्थित हैं और खास करके अनुसूचित जाति की बस्ती है रविदास भाइयों की संख्या, इनके बीचों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चलाए जा रहे योजनाओं को देश के प्रधानमंत्री जी ने कैसे जन जन तक पहुँचे, उस बात को लेकर के हम अपने लोगों के बीच में आज उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जो संत गुरु रविदास महाराज जी हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अमूल जो व्यवस्थाएं थी आज तक कोई नहीं पहुंचाने का काम किया था, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये समाज को, सरभरा समाज को, कमजोर समाज को रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा दे करके समान जिंदगी जीने योग्य बनाना चाहते हैं। उसी कड़ी में अपने समाज को हम दरी चट्टी पर बैठ कर के उनको ज्ञान देने का काम हम लोग करते हैं कि बच्चों को लोग पढ़ाएं, स्कूल भेजें। उनकी माली हालात में तब तक बदलाव नहीं आएगा जो गरीब के बच्चे स्कूल के तरफ नहीं जाएगा। और छोटी छोटी जो समस्याएं हैं देश के प्रधानमंत्री जी उसका निराकरण स्वयं को कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा 70 साल या 75 साल के आज़ाद भारत में बिजली गरीबों की बस्ती में नहीं थी, बिजली उनके माध्यम से आया। राशन जो है कि पहले पैसे से लेना पड़ता था, आज पर व्यक्ति को 5 केजी राशन मोदी जी के द्वारा उनको मिल रहा है। पहले व्यक्ति कोई कैजुअलिटी होता था, बाढ़ तूफान में मरता था, उसको कोई पैसा नहीं मिलता था। मोदी जी के द्वारा 4 लाख रुपया उसके परिवार को, ईश्वर न करे किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो जाए, लेकिन जब ऐसा होता है तो माननीय प्रधानमंत्री के जो मानक है 4 लाख रुपया परिवार को मिलता है। तब मुझे लगता है कि छोटी छोटी जो समस्याएं थी उसका निराकरण देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर रविदास समाज के लोगों को दिग्भ्रमित कराने का प्रयास महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। उसको हम लोगों ने भी अपने असर से बात करके, जागरूक करके लोगों को तैयार, तो जनता बैठी हुई आपके सामने ये बात आपको दिखाई दिया है कि गरीब आदमी, रविदास समाज, पासवान समाज, धोबी समाज, मुसहर, पासी समाज, सभी समाज के लोगों ने एक मुश्त करा कि नहीं, मोदी जी के चलाए जा रहे योजनाओं से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हम लोगों ने महागठबंधन को वोट देने वाले नहीं है। हम तो नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों से प्रभावित हैं। हम नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देंगे और आने वाले दिनों में 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे। पश्चिम चंपारण की मझौलिया पुलिस ने माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट के आदेश के अनुपालन में मझौलिया थाना कांड संख्या 8623 के आलोक में प्राथमिकी अभियुक्त के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई पूरी की। प्रभारी थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने अपहरण एवं पॉस्को एक्ट के तहत कुल 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया था, जिसमें सभी आरोपी फरार चल रहे थे। माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत कुर्की के वारंट के आदेश के अनुपालन में उक्त कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में दरोगा राजीव कुमार, राजीव रंजन कुमार, अंचल निरीक्षक राधे श्याम यादव सहित पुलिस बल के जवान शामिल थे। मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के दिवंगत सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर रघुवंश चौधरी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि प्रोफेसर चौधरी का निधन महाविद्यालय परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति के समान है। प्रोफेसर चौधरी अपने विषय के पारंगत विद्वान, सुयोग्य शिक्षक और नियम कानून के अत्यंत जानकार व्यक्ति थे। हंसमुख व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर चौधरी का अचानक चले जाना हतप्रभ और दुखी करने वाला विषय है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस दारुण दुख को सहने की शक्ति। अब गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लगातार मुहिम चलाया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति गांव के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत गांव की साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर पंचायत में वार्ड स्तर पर आम सभा कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में नरकटियागंज प्रखंड के केसरिया पंचायत में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई।
इस दौरान पंचायत क्षेत्र के गांव व भेड़ियाड़ी टोला स्थित मंदिर प्रांगण में व सड़कों की साफ सफाई की गई। केसरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि तारिक अनवर ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाना है, जिसके आलोक में पंचायत के हर एक वार्डों में तिथिवार आम सभा कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा का पहला पखवाड़ा हम लोगों का शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ आज हम सामाजिक का जगह सामुदायिक जगह पे साफ सफाई करके हम लोग शुरुआत किए हैं। ये 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें हम लोगों को हर दिन किसी न किसी वार्ड में वार्ड सभा करके जनता को जागरूक करना है। सफाई का क्या महत्व है, सफाई से क्या फ़ायदा है, कैसे करना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों के लिए हर वार्ड में हम लोग को वार्ड सभा करना है और जनता को जागरूक करना है। मोतिहारी के राजा बाजार स्थित स्थानीय खेल भवन में ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नई कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीसीए गवर्निंग काउंसिल के कन्वेनर सब ईसीडीसीए के उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गौतम ने किया। बीसीए गवर्निंग काउंसिल कन्वेनर व नवनियुक्त ईसीडीसीए के प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के उपरांत नए सत्र में क्रिकेट संचालन पर चर्चा की गई। बीसीए गवर्निंग काउंसिल के कन्वेनर सब ईसीडीसीए के उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गौतम व सचिव रविराज ने प्रेस को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट संघ के कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की नई कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की ये पहली बैठक है। मैं पूर्व सचिव के तौर पर आज अपना प्रभार नए सचिव रविराज जी को दे रहा हूं। अब क्रिकेट का संचालन रविराज जी यहां डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अति व्यस्त कार्यक्रम की वजह से आज इमरजेंसी में उनको निकल जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो उपस्थित नहीं हैं। आगे आएंगे तो उनसे भी रूबरू हम लोग होंगे। और अभी जो नई कमेटी बनी उसमें आकर्षण आदित्य को अध्यक्ष, मैं ज्ञानेश्वर गौतम उपाध्यक्ष, रविराज जी सचिव, कन्हैया प्रसाद जी वो भी संयोग से भी उपस्थित नहीं है, वो सह सचिव, और अभिषेक कुमार जी जो कि पूर्व की कमेटी में उपाध्यक्ष थे, इन्होंने कोषाध्यक्ष का चार्ज लिया है। साथ में क्लब प्रतिनिधि के रूप में अय्याज अहमद जी हैं जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं, और 2 जो महिला और पुरुष खिलाड़ी प्रतिनिधि होते हैं उसमें ब्यूटी कुमारी जो कि जिले की प्रतिष्ठित खिलाड़ी रही हैं और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बिहार की टीम का नेतृत्व भी कर चुके हैं। तो खिलाड़ी प्रतिनिधि महिला के तौर पर ब्यूटी कुमारी जी और खिलाड़ी प्रतिनिधि पुरुष के तौर पे मधुरेंद्र कुमार सिंह जी, ये अभी यहाँ हम लोग पूरी कमेटी हमारी उपस्थित है। साथ ही हमारे मीडिया प्रभारी, हमारे सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं सीनियर प्लेयर राम प्रकाश भैया, संजय कुमार टुन्ना जी, सीनियर प्लेयर राशिद जमाल खान, और जो हमारे क्लब के लोग हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज प्रदेश जी हमारे मीडिया प्रभारी। तो अब एक चीज़ आज हम लोगों को जो मिल के हम लोगों ने स्टार्ट किया है, चूँकि मैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की जो गवर्निंग काउंसिल होती है, जिसके माध्यम से बीसीएल मतलब बिहार प्रीमियर लीग जो कराया जाता है, हर स्टेट कराता है, तो इस बार मैंने उसका चुनाव लड़ा था और मैं चुनाव जीत भी गया। तो यहाँ भी जो उपाध्यक्ष का पद है वो आने वाले समय में अगले एजीएम में उस उपाध्यक्ष के पद की भी भर्ती हम लोग कर लेंगे, और मैं अपनी सेवाएं राज्य के स्तर पर दूंगा, और बाकी जो हमारे सभी साथी हैं यहाँ बैठे हुए, ये लोग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को चलाएंगे। जब भी मेरी आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे, और उपस्थित होकर बिहार के क्रिकेट को, चंपारण की क्रिकेट को एक मुकाम पर जो पहुँचाना है उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप समाचार लाइव को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।